इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। और साथियों, आज हमारा जो कार्यक्रम है फोन इन, और मंगलवार को हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं। और आज हमारे कार्यक्रम का जो विषय रहेगा, पशुओं में गर्भपात की समस्या एवं समाधान विषय पर हम बातचीत करेंगे। और स्टूडियो में आज हमारे साथ डॉक्टर हरप्रीत सिंह जी है, जो कि भाई वरिष्ठ वैज्ञानिक, हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र करनाल में कार्यरत है। और भाई लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के अंतर्गत है। तो आज हमारे साथ भाई रिसाले भाई कृष्ण चंद जी बातचीत करेंगे। तो आपको स्टूडियो ले चलते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बन भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी, और आज दिन है मंगलवार। इस दिन हम जो है ना कार्यक्रम लेके आते हैं फ़ोन इन। और आज भी जो है ना हमारा जो स्टूडियो का फ़ोन नंबर रहेगा 01744 221 322। और हमारा जो विषय है आज पशुओं में गर्भपात की समस्या और समाधान पे। और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद रिसाला भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, देखिए जैसे जो भी पशुपालक भाई हैं या जो दूध का कार्य करते हैं, कई बार ये जानने में आता है कि जो उनके जो पशु होते हैं उनमें जो है ना गर्भपात की समस्या कई बार देखने को मिलती है। पर भी जो किसान भाई हैं या जो पशुपालक भाई हैं, ये सोचते होंगे कि भी जो गर्भपात की समस्या है उसके ऐसे कौन से कारण हैं, ताकि जो दूध पालक का कार्य करते हैं किसान भाई, उनको इन कारणों का पता लगे और उनका जो पशुपालक है वो सही समय पर दूध भी दे, और साथ साथ में जो है ना आगे का भी हो, और जानकारी जो है ना भाइयों को अगर देंगे तो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा भी उठाएंगे। डॉक्टर साहब। बिल्कुल रिसाला भाई, आपने ये बहुत ही अच्छा विषय चुना है, क्योंकि गर्भपात का विषय जो है बहुत ही नुकसान देता है पशुपालक को, खासकर गाय भैंस के जो पशुपालक हैं। और ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, हर साल हम देख रहे हैं इससे समस्या बढ़ती जा रही है, जिससे कि पशुपालकों का भारी नुकसान होता है। तो यही बहुत पर्याप्त विषय आपने चुना है, जिस पे आज हम बात करेंगे। तो इसके मुख्य कारण जो हैं 2 तरह के होते हैं। एक तो संक्रामक कारक जो कि इन्फेक्शन के कारण है, दूसरा गैर संक्रामक कारण, मतलब जिसमें इन्फेक्शन का कोई रोल नहीं है। तो गैर संक्रामक कारण में तो ज़्यादातर ये होता है कि अगर पशु ज़्यादा तनाव में हो, स्ट्रेस में हो, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, पशु में स्ट्रेस हो गया हो, या पशु में चिचड़ी बुखार हो, खून की कमी हो, अनीमिया हो गया हो। डॉक्टर साहब, पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे जी? सिताब सिंह। कहाँ से जी? सिताब सिंह, ग्राम कमेड़ा, कस्बा गंगो, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर जी। क्या पूछना चाहेंगे आज? सर, हम कृषि बाड़ी के संबंध से कुछ पूछना चाहिए आपसे। हमने गेहूं की फसल बीज रखी है। दोबारा बताएंगे एक बार प्रश्न आप अपना? हाँ सर। हाँ जी, क्या हमने 3 किले गेहूं की फसल बीज रखी है।
थोड़ा आप अच्छा सर, हेलो, हाँ सर, हाँ जी मैं बाद में बात करूंगा नंबर मिला के। उचानी आके ऐसा है सर, मैं बाद में बात करूंगा आपसे नंबर मिला के। हाँ, अभी जो प्रश्न पूछना है वो तो पूछो आप। अभी आपके मन में कोई प्रश्न है जिसके लिए आपने फोन किया है, वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, शायद फोन में खराबी डॉक्टर होगी, साहब कट गया। जैसे फोन जो है ना सही नहीं हो पाई बातचीत। डॉक्टर साहब, कई बार ये जानने का कारण भी होता है कि जो हमारे पशुपालक भाई हैं और ऐसे कौन से कारण हैं ताकि जो गर्भाधान की समस्या है उनके पशुओं में वो ना हो। हमने जो देखा है कि गाय और भैंसों में ज़्यादातर कारण जो संक्रमण कारण है, जिसमें जैसे ट्राइकोमोनास है, विब्रियोसिस है, ब्रुसेलोसिस है। जी, इसमें सबसे ज़्यादा ब्रुसेलोसिस जो है नुकसान पहुंचाता है गाय भैंसों में। खासकर जो हॉल्स्टीन फ्रीजियन गाय है, जिसको हम डब्बी गाय बोल देते हैं, अमेरिकन गाय बोल देते हैं, उसमें और भैंसों में ये बीमारी बहुत खतरनाक है। और ये संक्रामक बीमारी है, एक पशु से दूसरे पशु को भी लग जाती है, और ये जूनोटिक डिसीज भी है, मतलब ये बीमारी पशुओं से आदमियों इंसानों में भी चली जाती है। जी, तो इनके लक्षणों का पता होना, इनके उपचार का पता होना, इससे कैसे बचा जा सकता है ये पता होना, ये अपने पशुओं के लिए भी ज़रूरी है, इंसानों के लिए भी ज़रूरी है। और पशुओं से जो उत्पाद हैं, जैसे दूध, दही, लस्सी बनाते हैं, वो हम उपयोग करते हैं, उसको सही तरीके से कैसे उपयोग में लें ताकि इस बीमारी से बचा जा सके, वही बुरी है। तो मतलब ये तीनों तरह से बहुत ही ज़रूरी विषय है। डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि जो गर्भपात के मुख्य कारणों पे। हाँ जी, तो इसमें मुख्य कारण तो जो है ये गाय भैंसों में बताए भी तीन जो मुख्य बीमारी हैं, एक तो ट्राइकोमोनासिस, एक विब्रियोसिस, एक ब्रुसेलोसिस। तो ट्राइकोमोनासिस जो है पहली तिमाही में, मतलब 3-4 महीने में गर्भपात करेगा। विब्रियोसिस है तो 3-4-5-6 महीने की गर्भावस्था है, वहाँ गर्भपात करेगा। अगर लास्ट की तिमाही मान लो 6, 7, 8, 10वें महीने तक गर्भपात होता है तो ज़्यादा चांस है कि ब्रुसेलोसिस होता है। और वही सबसे ज़्यादा खतरनाक है इंसानों के लिए भी और पशुओं के लिए भी, क्योंकि ब्रुसेलोसिस का कोई ऐसा पूर्ण तरीके से इलाज संभव नहीं है। जी, तो डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि पशुओं में मुख्य कारण कौन से हैं। हाँ जी, तो ब्रुसेलोसिस पे हम ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही संक्रामक रोग है और इससे आदमी इंसानों को भी खतरा है। डॉक्टर साहब पहले कॉल ले लेते। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, कौन बोल रहे जी? मैं बंसीलाल हाँ जी, गांव तेजा मोड़ी, जिला अम्बाला जी। अच्छा, बंसीलाल जी बोल रहे। हाँ भाई। हाँ, थोड़ा सा ऊंची आवाज ना बोलो, थोड़ा धीमी रखो। अच्छा जी, हाँ, भाई मेरे पास आवाज ना दे रही। क्या पूछना चाहोगे आज? ये कटड़ू नहीं बचते, छोटे बछड़ू जाएंगे। बछड़ी? हाँ हाँ, बस मर जाएंगे, बड़ा बढ़ जाए। हाँ, गर्भपात में तो ज़्यादा बछड़े मर जाते हैं। हाँ जी। अगर मरा हुआ पैदा हुआ है बछड़ा बछड़ी और जेर रुक गई है तो अच्छा। ज़्यादा चांस है कि उसमें गर्भपात की बीमारी हो, तो उसको अच्छा जी। टेस्ट कराना चाहिए। बाकी इस विषय पे हम अभी बात कर रहे हैं, तो आप चले। हाँ जी, खून से टेस्ट होता है जी उसका। अच्छा जी, ठीक है। बंसीलाल जी, बात करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे मुख्य कारणों में ब्रुसेल्स के बारे में। हाँ जी, हाँ जी, तो इसके जो मुख्य लक्षण जो बता रहे थे कि लास्ट की तिमाही में 6ठे महीने से लेकर 10वें महीने तक ज़्यादा गर्भपात होता है और इसमें जेर भी रुक जाती है। लेकिन ये नहीं है कि अगर 100 गाय या भैंसों में हुआ है तो 100 की 100 में गर्भपात होगा ही होगा जी, क्योंकि एक बार 2 बार गर्भपात होता है, उसके बाद वो पशु कैरियर बन जाते हैं। मतलब उनमें लक्षण नहीं आएंगे, गर्भपात हो सकता नहीं हो, लेकिन बीमारी उनमें रहती है और वो संक्रमण का कारण बनते हैं दूसरे पशुओं में। दूसरे पशुओं को वो अपने जो भी बॉडी के रिसाव है उससे उसमें कीटाणु आता है जिसको ब्रुसेल्ला बोटस बोलते हैं हम, और वो कीटाणु दूसरे पशुओं में चला जाता है और इंसानों में भी चला जाता है।
डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रुसेल है वो मनुष्य के साथ साथ पशुओं से भी मनुष्य में आ रहा है कीटाणु? हाँ, बहुत ज़्यादा। खासकर उन लोग ज़्यादा रिस्क होता है जो पशुओं का इलाज करते हैं, जैसे हमारे वेटनरी का स्टाफ हो गया, जहाँ जो पशुओं की देखभाल करते हैं, दूध निकालते हैं, है ना, उसकी सानी करते हैं, तो साफ सफाई का काम करते हैं, क्योंकि वो पशुओं से रोज टच में रहते हैं, तो उनमें बहुत खतरा है। तो इंसानों में भी ये बीमारी हो जाती है और काफ़ी लंबा इलाज चलता है, जैसे टीबी की तरह। डॉक्टर साहब पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर जी। हाँ जी, कौन बोल रहे जी? सुरेंद्र सिंह बोल रहे फतेहपुर सर। कौन? सुरेंद्र सिंह फतेहपुर से बोल रहे सर। अच्छा जी, क्या पूछना चाहोगे? ये जो पिछले खड़ा हुआ गाढ़ बड़ी गाढ़ मरीकन के आगे। हेलो, दोहरा करें प्रश्न अपना। हाँ जी डॉक्टर साहब। और जैसे कि जो गर्भपात की समस्या है, कई बार देख रहे हैं कि जो समय है कौन सा है, किस अवस्था में ज़्यादा संभावना है गर्भपात होने की, वो कौन सी ऐसी स्थिति है जिससे जो है ना बचा जा सके? तो ज़्यादा तो गर्भपात जो है ना जी, लास्ट तिमाही में, मतलब 6वें महीने से लेके 9वें 10वें महीने तक होता है गाय भैंसों में। जैसे गाय में 8वें 9वें महीने, या भैंसों में 6 से लेके 10वें महीने तक, लेकिन पहले भी हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर ट्राइकोमोनासिस है तो पहले 3-4 महीने में होगा, और विब्रियोसिस की अगर बीमारी से होने का खतरा है तो 4-5-6वें महीने की गर्भावस्था में होगा, और लास्ट वाले 3-4 महीने में गर्भावस्था में होता है तो ब्रुसेलोसिस से होगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक ब्रुसेलोसिस ही है, क्योंकि वो अभी बहुत ज़्यादा उसका संक्रमण पाया जा रहा है, खासकर संकर नस्ल की जो गाय हैं उनमें, और हमारे भैंसों में, ज़्यादा दूध देने वाले में। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि जो ज़्यादातर समस्या जो है ना गर्भपात की इस अवस्था में आ रही है, लेकिन और भी ऐसे कौन से मुख्य कारण हो सकते हैं ताकि जो है ना जो गर्भपात की समस्या है उससे ज़्यादातर बचा जा सके? हाँ जी। तो हेलो। हाँ जी। सर मेरे पास गाय है एक, हाँ जी। और वो बार बार फिर जाती है जी। अच्छा, तो कितनी हाँ जी, बार फिर जाती है? मैंने इंजेक्शन लगवाया था उसको। हाँ जी। और तो 2 दिन बाद उसने खून घेरा फिर। कितने बार फिर किया जी? और 3-4 बार फिर ली जी। एक तो उसका अगर जेरवा साफ नहीं है ना, तो हाँ जी। जेरवा टेस्ट करा लो। अच्छा जी। उससे क्या है, पता चल जाएगा कौन सी दवाई काम करेगी अगर बच्चेदानी में इन्फेक्शन है तो। ठीक है जी, सरकारी अस्पताल में हो जाएगा जी। और अगर आपने टीका नहीं लगाया हार्मोन का तो 2 बार बीज रखवाओ। पहला बीज अच्छा तो जी। आपने रखना है शीट शुरू होने के 12 घंटे बाद। ठीक है जी। पहले बीज के साथ आपने एक गाइनारिच या रिसेप्टल टीका आता है, वो 5 ml वो लगाना है। अच्छा जी। और दूसरा बीज फिर 12 घंटे बाद रख लेना है। ठीक है जी। और मोटे तौर के अगर मैं आपको समझाऊं तो ऐसा करना है कि मान लो आज शाम को कोई आपको पता चल रहा है आपका पशु हीट में आया है, तो पहला हाँ जी। टीका कल सुबह रखना है आपने। ठीक है जी। और पहले टीके के साथ वो रिसेप्टाल या गाइनारिच लगाना है। अच्छा। और दूसरा टीका 12 घंटे बाद, मतलब कल शाम को। ठीक है जी। हो गए ऐसे ऐसे 12 घंटे। और अगर आपको पता चला है कि कल सुबह हीट में आई है तो पहला टीका हाँ जी। कल शाम को, दूसरा परसों सुबह। ठीक है जी। और जेरवा देखो, जेरवा जो है ना पानी की तरह पारदर्शी होना चाहिए, शीशे की तरह। बिल्कुल पानी की तरह देवा जी जेरवा तो। शीशे की तरह होना चाहिए। और टाइम जो है ना ये बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि जो आप टीका रखवाते हो ना वो भी सही होना चाहिए। 50% सरकारी अस्पताल में से रखवाते हैं जी। हाँ, कि वो ध्यान रखना कि टीका जो है ना ऐसे नहीं कि पानी वाली बोतल में डाल के ले आए, जेब में डाल के ले आए, उसको आपके घर में ले आके सिलेंडर में से, जो नाइट्रोजन वाला सिलेंडर होता है ना, गैस वाला, सिलेंडर में ही लेके आते हैं जी। उसमें से ले आके पानी में आधा मिनट रख के फिर रुई से पोंछ के फिर उसको रखे। और टीका रखने से पहले पिछवाड़ा अच्छे से धो लेना पशु का, ताकि इन्फेक्शन अंदर नहीं जाए। ठीक है जी। और टीका कब खाना है वो आप बहुत जरूरी है। और साथ में हार्मोन का। और कोई दांतों का चूर्ण खिला रहे हो, मिल्क मिक्सचर? हाँ जी। कौन सा खिला रहे हो? ये वीर बाग पता नहीं कौन सा है जी। अच्छा। हाँ जी।
और अगर ये एक दो ये मैंने जो इलाज बताया ये करके देख लो, और नहीं तो इसका फिर जेरवा जो आता है ना, नई सिरिंज में हमारे वहाँ ले आना उचानी, टेस्ट हो जाएगा, अच्छा जी। उससे पता चल जाएगा कौन सी दवाई सही काम करेगी। ठीक है जी। और इससे भी अगर बात नहीं बनेगी तो फिर हम प्रोटोकॉल लगाते हैं, मतलब जिसमें फिक्स दिन होता है, भी इस दिन ये टीका लगेगा, इस दिन ये लगेगा, इस दिन ये लगेगा, और इस दिन आपने अच्छा जी। गैप बनने वाला टीका लगाना, वो हम लिख के दे देंगे। अब मैं फ़ोन पे बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगी, ठीक है जी। ठीक। ऐसे कर लो। तो डॉक्टर साहब जिक्र करे थे कि जो गर्भ अवस्था की अवस्था है वो कौन से समय में थी, लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि जो किसान भाई या पशुपालक भाई हैं ये सोचते हैं कि भाई गर्भपात की समस्या तो है, लेकिन वो कैसे जानकारी लें कि वो ये वास्तव में ही जो है ना गर्भपात के लक्षण है, उन लक्षणों की जानकारी दें डॉक्टर साहब। हाँ, गर्भपात के तो देखो बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे नाम को इससे पता चलता है गर्भपात भी बच्चा गिराना, आम जैसे भाषा में कहते हैं कि पशु ने बच्चा गिरा दिया। लेकिन अगर गर्भपात की बीमारी है पशु को तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार बच्चा गिराएगी, हो सकता है उससे जेर रुक जाए और गर्भपात नहीं हो। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है वो बार बार पशु फिरे, ठीक है जी, रिपीटर बन जाए, जैसे अभी पशुपालक भाई पूछ रहे थे कि बार बार पशु फिर रहा है, वो भी हो सकती है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, पशु हिट में नहीं आता कई बार अगर ज़्यादा सूझे, यहाँ कई पशु ऐसे होते हैं कि जेरवा दिखाते रहते हैं लगातार, गर्भपात की समस्या है, अंदर इन्फेक्शन है बच्चेदान में, गर्भपात से मान लो ब्रुसेलोसिस हो रहा है तो उसमें अंदर इन्फेक्शन अगर लगातार चलेगा तो फिर वो जेरवा सा दिखाते रहेंगे। तो कई तरह के लक्षण हैं और हर पशु में अलग अलग तरीके से दिखाए जाते हैं। डॉक्टर साहब पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो 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 हाँ जी, कौन बोल रहे जी? जी, मेरा नाम ब्रजपाल है जी, मैं गांव रामसावाड़ा जिला शाहपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ जी, क्या पूछना चाहोगे? मेरी एक दोस्त 3 साल की होली सर, और इससे डॉक्टर साहब ने पाउडर सार बच्ची सी भी दी लेकिन बोल नहीं रही। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि आपकी जो कटड़ी है बछड़ी 3 साल की होगी और बोल नहीं रही अभी? जी सर। हाँ, तो आपने कोई इलाज कराया अभी तक पहले? जी, डॉक्टर साहब बुलाया था प्राइवेट और उन्होंने दवाई दी थी, कुछ बच्ची सी है थी जी और पाउडर सा था जी। अच्छा, और एक हाथ डाल के चेक करवाना, कई बारी क्या होती है जमांदरू ही ना, मतलब जन्म से ही बच्चेदानी कमज़ोर होती है या अंडेदानी कमज़ोर होती है, तो वो हाथ डाल के चेक होगा। और अगर आपने मान लो ये बट्टियाँ खिला ली हैं मिल मिक्सचर वाली और ये कीड़ों की दवाइयाँ खिला ली है, तो फिर हार्मोन दे के ही उसको हीट में लाया जा सकेगा। उसके लिए फिर पहले जांच करनी पड़ती है भी अंदर क्या अवस्था है। जैसे हमारे यहाँ ले आओगे तो हम अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, जहाँ हम हाथ से भी चेक कर लेते हैं। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा भी कि किसी तजर्बे का डॉक्टर को और दिखाओ जो हाथ डाल के उसको चेक करे भी क्या अंडा बन रहा है अंदर, या अंडा बन के फूट नहीं रहा, या क्या स्थिति है अंडे दाने की, और उसी के हिसाब से फिर उसका इलाज कराना चाहिए। तो हाथ डाल के चेक करेंगे तो पता भी चल जाएगा भी अंडे दानी सही, मतलब अंदर कोई नुक्स तो नहीं है। कई बार क्या होता है किसी किसी पशु में जमांदरू कोई ट्यूब बंद होती है, अंडे दानी खराब होती है, कमज़ोर होती है, तो वो चेक करने से पता चलेगा। अब मोटा इलाज तो आपने कर ही लिया कि जी बट्टी खिला ली है ना, वो खिला ली, तो अब ये चेक करवाओ और उसके हिसाब से फिर आगे हार्मोन का इलाज होगा तो बोल जाएगी, ऐसी कोई समस्या नहीं। अगर अंदर ठीक ठाक हुआ ना तो बोल जाते हैं पशु। कई बार एक कॉर्पस लूटियम होता है वो अंडे दानी पे बना रहता है, वो टूटता नहीं है तो दोबारा हीट में नहीं आती, मतलब पशु कम हीट में आता है। शुरू में क्या होता है जी, शुरू वाली 1-2 हीट होती है ना कटड़ी बछड़ी की, वो कम होती हैं, वो अपने उसको नजर मतलब हम मिस कर जाते हैं, मतलब हमें पता नहीं चलता, वो पशु हीट में आगे निकल जाता है। तो ये चेक करने में पता चलेगी ये बात। अच्छा, तो चेक करवा लो किसी सलाह अच्छे वेटनरी सर्जन से आसपास कोई हो, और फिर हार्मोन लगवा लो, प्रोटोकॉल लगवा लो जिसमें पहले बात ठीक है सर, तो उससे हीट में आ जाएगी और गाभन भी ठहर जाएगी बाद में। तो डॉक्टर साहब जिक्र करे थे गर्भपात के लक्षणों के बारे में, और कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं ताकि उनको पता चल सके कि हमारा पशु जो है ना गर्भपात बार बार कर रहा है या होने की संभावना हो रही है उसकी? देखो, पहले मुख्य तो पशुपालक भाई इसी से पहचानते हैं कि बच्चा गिरा दिया, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हर बार पशु बच्चा गिराए जरूरी नहीं है। अगर आपके घर में 5-10 पशु हैं या फार्म आपने कर रखा है, डेयरी व्यवसाय कर रखा है, 10-20 पशु हैं, और ऐसा हो रहा है कि देर न सवेर कोई ना कोई पशु बच्चा गिरा देता है या जेर रुक जाती है, जहाँ बोलने या थमने की समस्या है, तो हो सकता है कि बच्चा गिराने वाली संक्रामक जो कारण है ब्रुसेलोसिस वगैरह ये हो। तो इसके लिए आप
को टेस्ट करा लेने चाहिए। और आप जो भी नए बछड़ियाँ कटड़ियाँ लाते हो अपने फार्म में, डेयरी फार्म में, उनका वैक्सीनेशन कराओ ताकि वो जो है इस बीमारी से बच सकें। जी। और बचने के सिर्फ एक ही, हाँ जी, पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन बोल रहे जी? मैं रणधीर बोल रहा गाँव जुगुड़ी से जी। हाँ रणधीर जी, कैसे हो? ठीक है जी, प्रोग्राम सुन रहे जी आपका, ये डॉक्टर साहब आ रहे जी आज प्रोग्राम में। हाँ हाँ बिल्कुल, आज है पशुओं में गर्भपात की समस्या, तो पूछिए क्या पूछना हाँ चाहोगे? डॉक्टर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये गए हैं जी, एक बार इटमाई थी जी, अब दोबारा इटमा आवेगी, उसको टिक्का लगवाना चाहिए जी दोबारा में इटमावे? नहीं, 2-3 बार तक तो लगा लो। अगर हम ये कहते हैं कि अगर 3 बार लगातार हीट में आ रही है और बिना किसी दवाई दिए हीट में आ रही है और सही टाइम पे आ रही है 20-22 दिन बाद, तो वो कुदरती है, वो बीमारी नहीं मानते। अगर नहीं 3 बार सर जी, लगातार 2 महीने के करीब होगी थी जी ब्याई जी। हाँ हाँ, 2 महीने तो बाद एक लगा बार सकते हो। इटमाई की थी, वो मैंने छोड़ दी जी। हाँ, 2 महीने हो गए ना बैई को। मैं आपकी बात, आप ये पूछना चाह रहे हो कि पशु के बैई 2 महीने हो गए, अब हीट में आया, क्या हम गैबन का टीका लगा सकते हैं? हाँ जी, एक बार तो आएगी जी इटमाई, दोबारा वो लगवाई दें जी टीका जी। बिल्कुल लगा सकते हो आप, 45-60 दिन बाद जो है ना और गैबन ये का टीका कहते हैं लगा जी सकते, भी उससे एक पहले ही नहीं छोड़ लगवाना देनी चाहिए। चाहिए जी। हाँ, पहली हीट छोड़ दी, अच्छा किया। अभी उसका जो है गैबन का टीका लगवा लेना जब हीट में आएगी। और धन्यवाद ध्यान ये डॉक्टर रखना साहब। कि उसका जेरवा जो देना वो साफ हो, पानी की तरह, शीशे की हाँ तरह, जी बिल्कुल पानी था जी पहले में भी। सफेद नहीं हो। अगर वो सफेद होगा दूध की हाँ तरह जी। या दूध ऐसा होगा तो फिर इन्फेक्शन होगा, फिर दवाई रखानी पड़ेगी अंदर। कई बार अच्छा, गैबन धन्यवाद। मतलब ब्याने के बाद ना कई बार अंदर थोड़ी बहुत जेर रहेगी या कोई इन्फेक्शन रह गया तो फिर वो तार साफ नहीं आता, फिर वो पशु थमता नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। वो ध्यान जरूर रखना आपने। धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी रणधीर सिंह जी फोन करने के लिए। तो डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे कि गर्भपात के लक्षणों के बारे में, और इसके बाद कई बार ये देखते हैं कि अगर गर्भपात हो भी गया किसी पशु का, जो किसान भाई हैं या जो पशुपालक जो पशुओं का काम करते हैं, डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं, तो उनको ऐसी कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होंगी ताकि आगे भी यह समस्या ना आए? ये बहुत ही जो है ना महत्वपूर्ण बात है कि जिन मतलब डेयरी व्यवसाय के काम करने वाले पशुपालक भाइयों के गाय भैंस ने गर्भपात कर दिया, मान लो जेर नहीं थमी, जेर निकलवाई या बच्चा गिरा दिया, तो वो क्या सावधानियाँ जो है बरतें ताकि अगर बाय चांस उनमें ब्रुसेलोसिस हो, इन्फेक्शन हो, गर्भपात की बीमारी हो तो दूसरे पशुओं में नहीं फैले। तो सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना पशुपालक भाइयों ने कि जिन जो पशुओं ने बच्चा गिराया ना, उस पशु को अलग कर देना बाकी पशुओं से और उस बच्चे को दबा देना है, डॉक्टर साहब पहले और कॉल दूसरे लेते हैं। पशु उसको चाट नहीं सकें। हेलो हेलो, फोन नहीं लग पाया। हाँ जी, डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे सावधानियों के बारे में। हाँ, तो पहला तो यह है कि अगर जेर निकलवाई है या बच्चा किसी पशु ने गिरा दिया तो उसको आपने दबा देना है साइड में, और उस गाय या भैंस को बाकी पशुओं से अलग बांधना है, क्योंकि जो वो गाय भैंस कई दिनों तक जो है ना कड़ छटेगा, उसमें जो है ना कीटाणु होंगे वो गर्भपात वाले, तो उस कीटाणुओं से बाकी पशुओं में बीमारी चली जाती है। दूसरा अलग बांध देना है, और दूसरी बात ये है कि उसमें नीचे फिनाइल से उसको रोज़ साफ करना है ताकि वो नीचे कीटाणु रहे तो। और उसका दूध जो है ना बिना उबाले कभी भी नहीं पीना, एक बार उबालने के बाद जो है ना उसका दूध दही लस्सी बना के उपयोग में ले, ये बहुत ज़रूरी बात है। और जो बार बार ऐसे पशु बच्चा गिराते हैं उनका टेस्ट करा लेना चाहिए। या आपको लगता है कि हर बार फिर रही है या ये जेर रुक जाती है या इसने पहले ही बच्चा गिराए थे, तो ऐसे पशुओं का खून से टेस्ट होता है जिससे पता चल जाता है कि क्या इसमें ब्रुसेलोसिस की बीमारी है या नहीं है। तो अगर ऐसी उनमें बीमारी है, वो पॉजिटिव आ गया एनिमल, तो उनको आप बाकी पशुओं से, बाकी अपने जो है ग्रुप से अलग कर देना उनको, ताकि बाकी पशु है ना जो बचे रहें इस बीमारी से। डॉक्टर साहब जैसे सावधानी के साथ साथ जो है ना जांच करने की और कौन से तरीके हो सकते हैं? तो मुख्य तौर से तो इसमें जांच हम ना खून के सैंपल से ही करते हैं कि जिस पशु ने गिरा दिया वो उसका खून का सैंपल, या मान लो जो बच्चा गर्भपात के कारण पैदा हुआ उसका सैंपल, या जेर में से हम कीटाणु देख सकते हैं। तो सीधा तरीका तो ये है कि आप जो है खून के सैंपल से हम टेस्ट कर लेते हैं। एक मोटा टेस्ट तो आरबीपीटी होता है जिससे मोटे तौर से पता चल जाता है, जो ज़्यादा संवेदनशील तो नहीं है, पर मोटा सा अगर किसी हमने
डेयरी फार्म का स्क्रीन करना है तो उससे हो जाता है भी इस यहाँ बीमारी है कि नहीं है। और उसके अगला टेस्ट होता है इलाजा, जिससे ज़्यादा वो ये पता चल जाता है कि ये वाकई बीमारी है या नहीं है। तो उसके लिए जो है हमारे सारी यूनिवर्सिटी में ये टेस्ट होता है इलाजा से, उससे आप टेस्ट कराएं और पता चल जाएगा कि ये बीमारी है या नहीं है। अगर ये बीमारी खुदा न खास्ता हो जाती है तो इसका कोई इलाज संभव नहीं है। ये एक बड़ी समस्या है। एक तो ये कि वो पशु कैरियर रहता है, मतलब वो सारी उम्र जो बाकी पशुओं को बीमारी फैलाएगा। पशुपालक भाई क्या करते हैं कि किसी पशु को ये बीमारी होगी तो वो पशु बेच देते हैं, निकाल देते हैं अपने फार्म से, वो दूसरे फार्म में चला जाता है, वहाँ जाके बीमारी फैला देगा, वहाँ से तीसरी फार्म में चला जाएगा। ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि बाहर वाले कंट्री में तो अलग जो है इसके नियम कानून बने हुए हैं कि ऐसे पशुओं को हमने कैसे क्या करना है। इलाज इनका पूरी तरह से संभव नहीं है। कुछ इलाज है जिससे हम कर सकते हैं लेकिन संभव नहीं है। तो इलाज से जो है ना परहेज ही अच्छा है। डॉक्टर हरप्रीत सिंह जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी हमारे जो पशुपालक भाई हैं या जिन्होंने जो है ना डेयरी फार्मिंग का काम शुरू किया हुआ है कि पशुओं में गर्भपात की समस्या समाधान के बारे में दी, इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रिसाला भाई आपका भी। तो साथियों, आज हमने जो बातचीत करी पशुओं में गर्भपात की समस्या है समाधान, डॉक्टर हरप्रीत सिंह जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र करनाल लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार से हैं, और बातचीत के हमने आज अंश सुने। और अब सुनते हैं ये संदेश। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और अब कार्यक्रम का समय हो गया भाइयों, तो इजाजत ले लेते हैं। तो विनोद भाई, कार्यक्रम जो है ना किसान वाणी में आज फोन इन यहीं तक था, तो सब भाइयों से ले इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।